ये जो चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन, इसमें कुछ खास बातें हैं, ध्यान दीजिएगा आप जो रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। रिवीजन में जो हमने आपको किताबें बताई हुई हैं, राइट, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे या कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें हमको रिवीजन में आर डी शर्मा का भी हेल्प लेना है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपका कोर जो है ना बिल्कुल मजबूत हो जाए, और मजबूत करने के लिए डिफरेंशिएशन का जो ऐसा, ये जो डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है, ठीक है जी, चैप्टर का ये टॉपिक है, तो इसमें आपको ये कुछ चीज़ें हैं, इन पर फोकस करना है आपको। एनसीईआरटी करो और एनसीईआरटी के साथ साथ आर डी शर्मा करो, ठीक है जी। एनसीईआरटी आर डी शर्मा करने के बाद हम करेंगे इसके एग्जाम्पलर्स और फिर पीवाईक्यू करेंगे, काइंडली नोट। डिफरेंशिएशन आपके कैलकुलस को थोड़ा सा ना मजबूती देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप आपने पहले भी डिफरेंशिएशन में आपने किया है क्या, मेरे हिसाब से आरडी वगैरह किया था ना, थोड़ा बहुत जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार और करना, ठीक है। और ये थोड़ा सा क्या है कि आपके ना बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा मजबूत बनाएगा। सिमिलरली हमको ना आरडी में, इसमें भी इंटीग्रल में भी करना होगा, बट वो बताऊंगा कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। आप अभी जोर लगा दोगे तो आगे चल के आपको क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे आ रहे होंगे ना, तो वहाँ दिमाग लगाने लायक आप बन जाओगे, राइट। देखिए जी, हमारा टारगेट क्या है, मैं आपको रिवीजन कैसे कराऊंगा ये थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, हल्का सा समझ लीजिए आप। सबसे पहली क्लास में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस, एक एक दो क्वेश्चंस एग्जांपल के साथ में आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल करा दूंगा, जिससे ये रहेगा कि कोई भी चीज आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। एक बार में हम पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म कर लेंगे, ठीक है जी। उस दिन आपका जो होमवर्क रहेगा वो पूरा एनसीईआरटी रहेगा होमवर्क, राइट। अगर छोटा सा एनसीईआरटी में कम क्वेश्चंस हो रहे हैं तो साथ में हम कुछ और ऐड ऑन कर देंगे, जैसे पीवाईक्यू हो गया या फिर एग्जाम्पलर हो गया, राइट। अगली क्लास में पीवाईक्यू एग्जाम्पलर के आपके डाउट्स या फिर मैं अपने से कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उस दिन आपने पूरा वो कर लिया, फिर अगली क्लास में आप एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू करके आ रहे हो, उसके अगर डाउट्स हुए तो हम करेंगे, नहीं तो उसका हम टेस्ट ले लेंगे। इज इट राइट? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। इसी तरीके से आपका चलेगा, और हर एक चैप्टर का मैं आपका टेस्ट भी लूंगा, और हर एक चैप्टर में ये जो भी किताबें हैं, ये सारी किताबें हमको करनी है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि 2 से 2.5 से 3 घंटा आपको करना होगा प्रैक्टिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज ऑल अबाउट योर रिविजन। चलिए जी, ये जो चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आपको कुछ खास बातें, कुछ खास फॉर्मूले, ठीक है जी, ये आपको देखना है, ये कौन से फॉर्मूले हैं जो कि बेसिक आपके काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं डिफरेंशिएशन में, वो सारा चीज मैं आपको एक साथ अभी बता दूंगा, ठीक है। और उस सारे टॉपिक के कोई कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक आधे क्वेश्चन जो भी बच रहे हैं वो क्वेश्चन करा दूंगा। क्या मेरी बात समझ में? बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें आ रही होंगी तो कोई दिक्कत नहीं, अपना ध्यान से देख के करो। नहीं आ रही होंगी बहुतों को, तो वो देख के समझेंगे कि कहाँ क्या दिक्कत है, राइट। बेसिक फॉर्मूले में आपके पास क्या आ जाता है, d/dx ऑफ x का पावर n, सबसे पहला फॉर्मूला आता है। ये क्या होता है जी, आपका n डॉट x का पावर n-1 होता है। सिमिलरली d/dx ऑफ कोई भी अगर कांस्टेंट होता है, राइट, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। ऐसे d/dx ऑफ sin x जो होता है आपके पास, वो आ जाता है आपके पास cos x। d/dx ऑफ cos x जो होता है वो माइनस sin x हो जाता है। d/dx ऑफ e पावर x जो होता है वो सेम ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। जिन बच्चों को याद होगा रिकॉल करते चलेंगे, ठीक है। चलिए जी, और हम देख लेते हैं हमारे पास और कौन कौन से फॉर्मूले आ जाते हैं। d/dx ऑफ log x आपका क्या आ जाता है, 1/x आ जाता है, ठीक है जी। d/dx ऑफ ट्रिगो के जो सारे फॉर्मूले होते हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, राइट। वो ऐड करने से पहले एक ये फॉर्मूला है a पावर x। a पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a पावर x डॉट में log a हो जाता है, राइट। ऐसे ही हमारे पास है d/dx ऑफ tan x, क्या होता है बोलेंगे, sec स्क्वायर x। d/dx ऑफ cot x क्या हो जाता है, माइनस का cosec स्क्वायर x हो जाता है, राइट। d/dx ऑफ sec x क्या हो जाता है आपका, sec x डॉट tan x, ठीक है जी। सिमिलरली अगर आप और चलेंगे तो cosec x का क्या हो जाता है, माइनस का cosec x cot x, या cot x cosec x, एक ही बात है, ठीक है जी। आगे हम चलते हैं, d/dx ऑफ सारे फॉर्मूले देख लीजिए। साइन इनवर्स x क्या होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है जी।
ऐसे ही हमारे पास फॉर्मूले कौन से हो रहे हैं, 13 फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये जो कॉस है और साइन है उसमें बस खाली माइनस का ही फर्क है, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, यस। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा जी, ये नहीं कि आप फॉर्मूला देख के आपको करना है। साइन कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट आ जाओ, कॉट का यही सिंपल वही टेन का ही होगा, ठीक है जी। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, बताइए। 1 में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, सेम यही होगा, बस खाली क्या लग जाएगा इसमें, माइनस लग जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो ये बेसिक अगर फॉर्मूला अगर आप देखें तो यही फॉर्मूले आपने पढ़े हुए हैं। कुछ और फॉर्मूले जो आपको याद आ रहा हो, कुछ है रिकॉलिंग में? नहीं है, चलो आगे आता जाएगा तो देखते जाएंगे हम। हमारे ये बेसिक फॉर्मूले यही सारे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आप अपनी कॉपी में इसके लिए स्पेस बेशक छोड़ सकते हो और ये सारे फॉर्मूले खुद से लिखना, ठीक है जी। आइए जी आगे चलते हैं हम। हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हमने देख लिए हैं। बेसिक फॉर्मूले पर बेस्ड आपके बेसिक क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देखो। बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो देखिए। जैसे आपको आ गया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या आ गया जी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और 2x का कितना हो जाएगा 2, और 3 का कितना हो जाएगा 0, यही होगा। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स आ जाए आपको, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है जी, कॉस एक्स हो जाता है, और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो डी बाई डी एक्स है इसको थोड़ा सा और अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है आपको। क्या मिल सकता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 2। तो यहां से बोला गया है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। क्या बोल दिया, डी वाई बाई डी एक्स। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो यू आर गेटिंग क्या, डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाता है जी, कॉस एक्स, लॉग एक्स का 1/x, और 2 का क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है जी। बेसिक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, रूट वाले भी जो होते हैं वो सारे बेसिक में ही आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आई होप आपको पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी कोई दिक्कत मुझे बताइए, ठीक है जी। तो अभी बेसिक पर ही हम चलेंगे, बट इसमें बहुत सारी चीजें हमको रिकॉल करनी है। जैसे आपका पहला है वो है प्रोडक्ट रूल। क्या है आपके पास, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो देखो। प्रोडक्ट रूल बहुत काम की चीज है। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डॉट सेकेंड, ये कब लगाया जाता है, जब दो फंक्शन किस में हो, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, तब आप जो यूज करते हो वो कौन सा रूल यूज करते हो, प्रोडक्ट रूल यूज करते हो, राइट। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है जी, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, राइट। यू और वी के फॉर्म में भी आप इसे समझ सकते हो, तो कोई उसमें बहुत ज्यादा कोई वैसी वाली चीज होती नहीं है, ठीक है। अब हम इस पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपके एग्जांपल्स कैसे होते हैं वो देखिए। देखिए जी, y इज इक्वल टू, अगर आपके पास आ गया हो साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू लेंगे क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स। यहां जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डॉट कॉस एक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, कॉस, राइट। साइन माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, कॉस प्लस कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट आपको लिखना है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2x। तो जितना सिंपल हो सके उतना ही सिंपल आपको बनाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट योर प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल बहुत इजी है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। ये आप कर सकते हो कि 12th क्लास में एक बार बस मुझे ये है कि कोई भी चीज अगर आ रही है तो एक बार उसे रिकॉल करा दो जस्ट, ठीक है। ऐसे ही आपके पास कौन सा रूल आता है, कोशेंट रूल। ये कोशेंट रूल क्या कहता है, कोशेंट रूल में अगर दो फंक्शन आपके किस में होते हैं, डिवाइड में होते हैं, कैसे, सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बीच में माइनस होता है, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड,
अपॉन में क्या होता है जी, सेकंड का स्क्वायर हो जाता है, राइट। अब इस पर बेस्ड अगर आप एग्जांपल देखना चाहोगे तो आप एग्जांपल कुछ ऐसे देख सकते हो, क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स ही ले लेते हैं, चलो ये है। तो जब आपने इसको लिया तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दो कैसे, कॉस एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, कॉस, माइनस का साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, अपॉन में जो नीचे होता है उसका स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब ये चीजें रिकॉल हो रही है ना बिल्कुल दिमाग में, है ना। कॉस कॉस क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये कितना हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में ये क्या आ गया आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन में कॉस सेक होता है, तो ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्वोशिएंट रूल, बेसिक क्वेश्चन, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये आपके बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है वो आपका पहला टॉपिक है क्लास 12 का, दैट इज योर चेन रूल, ठीक है जी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सरसाइज भी है, राइट, क्लियर है। देखिए जी, चेन रूल आपका क्या होता है, चेन रूल जो है ना, चेन रूल को समझने से पहले आप ये समझो, अभी आपने जो रूल पढ़े हैं, कौन कौन से रूल पढ़े हैं, प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, क्वोशिएंट रूल पढ़ा। प्रोडक्ट रूल कब होता है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो। दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड में है तो आप क्या लगा रहे हो, क्वोशिएंट रूल। अब जब फंक्शन के अंदर ही कनेक्टेड हो तुम्हारा फंक्शन, क्या बोला मैंने, फंक्शन के अंदर ही इंटर कनेक्टेड हो फंक्शन, तब आप जो रूल यूज करोगे वो क्या होगा आपका, चेन रूल होगा। समझो कैसे, जैसे आपके पास मान लो क्वेश्चन है, ये y एज इट इज साइन एक्स स्क्वायर, हाउ टू आइडेंटिफाई चेन रूल। जैसे साइन एक्स होता है, लॉग एक्स होता है, x प्लस 1 होता है, ऐसी होती है चीजें। तो साइन जो x है ना, एंगल वाला जो x है, उसके जगह x की जगह कुछ और आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब वहां आप समझ जाओ कि वहां पर आपको क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। या फिर मैं तुम्हें एक बड़ा मतलब अलग सी चीज बताता हूं, जिसका डिफरेंशिएशन 1 ना आए, जिसका डिफरेंशिएशन क्या ना आए, 1 किसका आता है, x का आता है। अरे 1 किसका आता है डिफरेंशिएशन, x का आता है ना। तो कोई क्वेश्चन को कर रहे हो और उसके अंदर कोई चीज है, अगर उसका डिफरेंशिएशन 1 नहीं आ रहा तो वहां चेन रूल ही लगाना है, वहां क्या लगाना है, चेन रूल ही लगाना है। जैसे देखो, ध्यान से समझने वाली चीज है कि हमने यहां पर साइन को तो कर दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 नहीं आ रहा ना, तो आपने यहां पर क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है, ठीक है। ये अलग चीजों में काम करता है, बट अभी आप ये समझो, ये देखो जी, लॉग साइन एक्स क्यूब, देख रहे हो, यहां पर क्या है, लॉग के अंदर कनेक्टेड है, लॉग का जो एंगल होता है उसके अंदर क्या है, साइन है, और साइन के अंदर क्या है, एक्स क्यूब है। तो मतलब यहां पर आपको क्या लगाना है, कौन सा रूल लगाना है, यू हैव टू यूज चेन रूल, राइट। ऐसे ही अगर आप समझेंगे साइन ई पावर एक्स स्क्वायर, ये देखो क्वेश्चन को, यहां पर क्या लगाना होगा आपको, चेन रूल लगाना होगा। कौन सा रूल लगाओगे आप यहां पर, चेन रूल। क्लियर है, कोई परेशानी कोई दिक्कत मुझे बताइए। चेन रूल लगाने के लिए आपको पहले यह समझना है कि उसमें कितने फंक्शंस कनेक्टेड है। क्या समझना है आपको, कितने फंक्शंस कनेक्टेड है। अब जैसे यहां देखो, एक साइन है और एक एक्स स्क्वायर है, तो दो फंक्शन कनेक्टेड है। यहां कितने, देखो एक लॉग है, एक साइन है और एक एक्स क्यूब है, तो कितने हो गए इसमें, इसमें देखो साइन हो गया, ई का पावर जो होता है वो हो गया, और फिर एक्स स्क्वायर एक और हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर एक्स स्क्वायर ना होता, खाली एक्स होता, तो कितने फंक्शन होते इसमें, दो होते, लेकिन उन्होंने एक्स की जगह पे क्या डाल दिया, एक्स स्क्वायर डाल दिया, तो कितने फंक्शन हो गए आपके, 3 फंक्शन हो गए। इज इट राइट, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, चीजें क्लियर हो रही हैं। तो इसको डिफरेंशिएशन हम करेंगे कैसे, देखो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो dy बाई डी एक्स एज इट इज इधर रख दो, इधर देखो क्या करोगे भाई, साइन का डिफरेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा, अंदर जो है एज इट इज रखो, साइन को कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर को करो, आप कितना हो जाएगा, 2x। समझ में आ रहा है। ये आप ऐसे डायरेक्ट करना सीखो, क्योंकि ये आपके मेन क्वेश्चनों में नहीं है कि हम इसमें स्टेप्स वगैरह लिखा। जब मैंने पहली बार पढ़ाया होगा तो आई थिंक स्टेप्स भी बताऊंगा कि यहाँ ये लिखो, फिर अगली बार ये लिखो। अभी आपको डायरेक्ट सीखना है यार, डायरेक्ट समझ में आना चाहिए, राइट। यहां देखो भाई, y का तो आपने dy बाई डी एक्स लिख दिया,
लॉग का करोगे तो लॉग का क्या होता है 1/x, बट x के जगह पर यहां पर इतनी सारी चीजें हैं तो ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। फिर क्या बचा साइन, साइन का क्या होता है जो एंगल में है वो एज इट इज लिखा जाता है। और फिर बचा क्या x क्यूब, x क्यूब का कितना हो जाएगा, समझ में आया कुछ? अब समझ में आ गया तो थोड़ा यहां पर सिंप्लीफिकेशन पर भी देखो, cos x क्यूब है अपॉन में कितना है जी sin x क्यूब डॉट कितना 3x स्क्वायर, cos अपॉन में sin क्या होता है x क्यूब, और ये हो जाएगा आपका कितना 3x स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो क्या हो जाएगा dy/dx, साइन का कितना cos, एंगल में जितना है वो सब एज इट इज रखो, फिर e को करोगे तो ex स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर को करोगे तो 2x। ये तुम्हारे आंसर्स होंगे चेन रूल के। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? अब चेन रूल के थोड़े से क्वेश्चन हल्के से ना घुमावदार से जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन है तुम्हारे पास y = sin x स्क्वायर। देखो जी ये क्वेश्चन देखो, अभी ऐसा क्वेश्चन आया है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितने फंक्शंस हैं। तो जो रूट होता है ना वो भी एक तरीके का फंक्शन होता है, ठीक है। फिर साइन हो गया दूसरा, और साइन के साथ खाली x होता तो फिर sin x हो जाता दूसरा, लेकिन साइन के साथ क्या है x स्क्वायर है, तो इसमें टोटल कितने फंक्शन बन रहे हैं। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले। तो सिंप्लीफाई कैसे, sin x स्क्वायर का पावर कितना होता है 1/2, रूट जो होता है उसका पावर कितना होता है, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसे जब डिफरेंशिएट करोगे तो गेट क्या, देखो पावर सॉल्व करो पहले। पावर का फॉर्मूला क्या होता है x पावर n, तो क्या होता है n डॉट x का पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1 कितना -1/2, और साइन का क्या हो जाएगा, ठीक है जी, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो, ठीक है। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखना पसंद करोगे तो देखो माइनस है पावर तो रेसिप्रोकल नीचे आता है, और 1/2 है तो रूट में लिख दो, ठीक है, और इनटू में कितना x। अब एक बात बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन का जो फॉर्म होता है सॉल्व करते करते अगर कुछ वैसा दिख रहा है तो जैसा क्वेश्चन का फॉर्म होता है ना वैसे ही आंसर दो। मतलब मेरी बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्वेश्चन का फॉर्म था रूट में, आपने सॉल्व किया तो यहां देख लिया कि पावर 1/2 आ रहा है, तो आप रूट में ही उसे सिंप्लीफिकेशन में लिखो। कुछ आ रही है बातें समझ में? अब जैसे ऐसा आ जाता कि तुम्हारा sin x स्क्वायर cos x, मतलब रूट का कोई नाम ही नहीं होता, मतलब 1/2 पावर में होता ही नहीं, तो आप लिखते ही नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ऐसा कुछ बन रहा है तो आप उसी के फॉर्म में आंसर दो। समझ में आ रहा है? ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है आंसर अगर कहीं उससे मिलता जुलता आ रहा है तो उसी फॉर्म में बना दिया जाता है। क्लियर हो रही है चीजें? कोई परेशानी कोई दिक्कत मुझे बताइए। ये रूट होता है ना, ये भी एक तरीके का क्या होता है आपका फंक्शन ही होता है, ये भी आपको समझना है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है जी, कुछ अच्छे क्वेश्चंस। अब चेन रूल से बेस्ड, चेन रूल पर बेस्ड आपके पास एनसीईआरटी में एक्सरसाइज कौन कौन सा है जी, एक्सरसाइज 5.2 है और एक्सरसाइज 5.4 है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज या दोनों ही एक्सरसाइज आप कर सकते हो। 5.4 में इनवर्स वाले क्वेश्चंस भी चेन रूल के अंदर डल जाएंगे, ठीक है। तो आप नॉर्मली बेसिक तरीके से आप कर सकते हो ना, कोई परेशानी नहीं है। ओके देखिए जी, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं आप चेन रूल में। चेन रूल एंड साइन ax प्लस बी अपॉन में कॉस ऑफ cx प्लस डी, ठीक है जी। ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इनको प्रैक्टिस करना है आपको। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 रूट x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट ऑफ cos x क्यूब, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन है, जरा इनको आप ट्राई करो। इसमें और क्वेश्चन लिख देता हूँ, फटाफट ट्राई करेंगे, टाइम नहीं लगाएंगे। y इज इक्वल टू साइन f 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू cos क्यूब x पावर 4। ये 3-4 क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करिए। ये इजी क्वेश्चन है ना सारे, ये तो क्वेश्चंस कर लिया आपने, इजी हैं सारे, ठीक है। कोई परेशानी कोई दिक्कत मुझे बताइए।
अब जैसे आखिरी वाला क्वेश्चन है, इसका ये आंसर अगर मैं आपसे खाली पूछ लूं तो क्या बता पाओगे इसका आंसर आप? ये जस्ट मतलब बिना पेन उठाए क्वेश्चन है, क्या है? 3 cos स्क्वायर एक्स पावर 4, कॉस को करा कितना हो गया माइनस का साइन एक्स पावर 4, और एक्स पावर 4 का करो क्या हो जाएगा 4x क्यूब। ये है ना? कैसे? पहले आपने पावर सॉल्व किया, x पावर n जैसा है तो n x का पावर 2, ठीक है जी। x हमने पूरा cos ये माना था तो हो गया, cos को करा तो माइनस साइन आ गया, एंगल में जो है एज इट इज रखा, x पावर 4 को आपने सॉल्व किया कितना आ गया 4x क्यूब। इजी है, कोई परेशानी कोई दिक्कत मुझे बताइए? नहीं है? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। ये जो चेन रूल है ना, चेन रूल में कुछ क्वेश्चंस और थोड़े और अच्छे तरीके के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, उसको भी आप देखिए। देखिए जी, हमारे पास ये जो चेन रूल है, बट चेन रूल के अंदर हमको ITF का यूज करना पड़ेगा। ITF का मतलब क्या? इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस। इसके लिए वो वाले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। देखो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करने के लिए तो चेन रूल से करोगे, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है? तो अगर बहुत बड़ा हो रहा है, चेन रूल कैसे होता है भाई? पहले इनवर्स का सॉल्व करा और फिर जो ये है इसको सॉल्व किया। तो क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं ITF का यूज करके, ठीक है जी। कैसे ITF का यूज कर सकते हैं देखिए, हमने क्या कर दिया, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा कर लिया, x के बराबर हमने क्या मान लिया। तो जब हमने ये किया तो आई गेट कितना, साइन इनवर्स x के जगह पे क्या डाल दोगे, ये आएगा क्या बताना जरा? ये किसी का फॉर्मूला होता है? अच्छा ये ना यहाँ पर ऐसे नहीं कि कुछ भी अंडबंड डाल दिया आपने, ऐसे नहीं आएगा। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि हम अगर x की वैल्यू 10 डाल रहे हैं तो 10 क्यों डाल रहे हैं, 10 डालने के पीछे कारण क्या है। आपको ITF, अगर आप शीट्स में जाओगे तो ITF के फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे जो इनमें यूज हो रहे हैं। कैसे जी? देखो आपने 10 इसलिए डाला क्योंकि 2 tan थीटा अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमको डालना यहाँ पर वही चीज है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर वही चीज हमको पुट करनी है। स्पेशली RD शर्मा से इसके क्वेश्चन करने हैं, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है। NCERT में तो बस 4-5 क्वेश्चन देके बंद हो गया है, बट RD शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है? तो हमको यहाँ पर क्या डालना है, समझ रहे हो ना? जिससे हम वो चीज डालेंगे जिसको सॉल्व करने पर पूरा बाहर जो इनवर्स वाला फंक्शन है ना वो आना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर समझ में आ रहा है तो आपको पता है कि 2 tan थीटा अपॉन में एक सेकंड, अभी आप इधर तो कुछ कर नहीं है, डिफरेंशिएट थोड़ी कर रहे हो अभी आप, या अभी तो आपका y ही चलेगा। साइन इनवर्स, ये जो पूरी वैल्यू होती है साइन 2x की होती है, तो यहाँ थीटा है तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, समझे? साइन से आपका इनवर्स कैंसिल आउट हो रहा है तो यू आर गेटिंग कितना 2 थीटा, ठीक है? अब थीटा की वैल्यू यहाँ से उठाओ, कैसे जी? tan इधर जाता है तो इनवर्स में आ जाता है, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x। ये पता होना चाहिए कि कैसे होता है, राइट? तो यहां से देखो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब ये जो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख रहा था, ये सिंप्लीफाई हो गया, कुछ ऐसा हो गया। अब जब ये ऐसा हो गया है तो आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, इजी सा हो गया है ना? तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 एज इट इज tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका ये आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब सुनो मेरी बात को, अगर तुम इसे चेन रूल से करते ना तो कम से कम 1.5 से 2 पेज कैलकुलेशन करनी होती है और तब जाके तुम्हारा आंसर ही आता है। ये आता भी नहीं वैसे जनरली। आ रही है बातें समझ में? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है मुझे बताइए? है नहीं है ना? चलो अब देखो इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है जी। इस पर अगर आप क्वेश्चन देखने जाओगे तो विल गेट इन एक्सरसाइज 5.3 में इसके क्वेश्चंस ITF वाले आपको मिलेंगे, ठीक है? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो भी चीजें हम कर रहे हैं एक बार मैं आपको जस्ट गो थ्रू, मतलब दिमाग में बस डाल रहा हूँ, हल्का सा टच दे रहा हूँ आपको। ये सारे क्वेश्चंस विद ऑल एग्जांपल्स करने हैं, और क्योंकि मैंने इस चैप्टर में आपको RD बोला है तो RD भी आपको करना होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है जी, चलिए जी। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है जी? क्वेश्चन आ रहा है y इज इक्वल टू सेम वही cos इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, ये वाले फॉर्मूले कहाँ मिलेंगे? क्वेश्चन ये आ रहा है कि x की वैल्यू 10 डालेंगे तो ये साइन बनेगा, या क्या डालेंगे तो क्या बनेगा। ये हमारी जो फॉर्मूला बुक मिली हुई है आपको, ठीक है ना, उसमें ITF के चैप्टर में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन में भी मैंने ये डाला हुआ है, अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। सही है, चलिए जी देखिए, ये वाला इसमें क्या डालें जी, बताइए क्या पुट करा जाए, बताइए। x इक्वल टू 10 ही डालेंगे, तो जब हमने 10 डाला तो हमको क्या मिल गया, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यस 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि ये ना कॉस नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, साइन 2 थीटा बन रहा है। तो साइन को आप कॉस में ला सकते हो, कैसे ला सकते हो, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, यही होता है ना, कॉस से आपका इनवर्स चला गया, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू आप डाल सकते हो, तो पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो विल गेट dy बाई dx इक्वल टू, ये तो 0 माइनस का 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया। बताइए जी, कोई समस्या, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको उसमें ना उसमें भी ध्यान देना होता है। जब हम डाउट में करेंगे ना, तो वो डाउट्स में वो चीज़ें भी आपको बताऊंगा। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ये है। अब यहां पर x की जगह पे क्या पुट करेंगे, थोड़ा देखो क्या पुट करेंगे यहां पर x की जगह पर, साइन थीटा। देखो यहां भी कुछ बातें हैं, वो भी आपको ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन में खाली ये दिया हुआ है तो आपकी जो मर्जी वो पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब भी ITF के क्वेश्चंस होंगे ना, तो उसमें रेंज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, वो बहुत काम की चीज है, वही आपको क्वेश्चन को गलत और सही दोनों ही करा देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपको इसके लिए ITF के क्वेश्चनों को करने के लिए अगर रेंज दिया जाता है, और अगर क्या हमेशा रेंज दिया ही जाता है, अभी तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने, रेंज दिया ही जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, कॉस इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, tan इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, सबका रेंज होता है ना। जैसे साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 तक होता है, कॉस का 0 से π तक होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीजें होती है ना, तो रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखना इधर देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, आप इसमें x के जगह पर अगर साइन रखोगे तो भी आपका आंसर आएगा, कॉस रखोगे तब भी आंसर आएगा, बट रखना क्या है वो ये बताएगा तुमको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बताएगा आपको कि आप कॉस रखोगे कि साइन रखोगे, रख तो आप दोनों लोगे, पर कौन सा रखना है वो ये बताएगा। थोड़ा समझ में आ रहा है कुछ? ये क्या है, हल्का सा जरा हटके है ये, राइट। देखो जी, हमने क्या किया, आपने ये बोला सर x इज इक्वल टू आप साइन थीटा रख दो, ठीक है, हमने इसमें रख दिया साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, और थोड़ा अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस से रूट गया कॉस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें ना यहाँ कहीं 2 था, ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास। तो यहां से क्या हो जाएगा जी, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, साइन से इनवर्स गया, कितना आया 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आपने पुट करी साइन इनवर्स x। तो जब आपने इसे डिफरेंशिएट किया तो यू आर गेटिंग कितना, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही आपने कॉस पुट किया होता तो आपका आंसर -2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा होता। समझ में आया? पर एक क्वेश्चन के 2 आंसर कैसे हो सकते हैं, और वो कितना भी सिंप्लीफाई करते तुम, माइनस का प्लस तो नहीं होता, ठीक है जी। तो इसीलिए ये वाली चीज दी जाती है। अब जैसे आपने इसमें साइन पुट करा है ना, तो आप इसमें वेरीफाई करोगे कि साइन का रेंज इसी पर वैलिड है,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, इसी पर वैलिड होता है, आप प्रूफ करोगे इस पर। क्लियर है? तो देखो जी कैसे करोगे आप, देखो जरा थोड़ा ध्यान दो। ये क्या है, यहां पर x है और x की वैल्यू आपने क्या ली है, यही ली है ना, पुट कर दो। ये प्रूविंग जो है ये बहुत, ये शो करना है आपको सॉल्यूशन में। कहां कराऊं मैं, यहां कराता हूं। x की जगह पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, -1/√2 है, ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा, और ये कितना है 1/√2। साइन इनवर्स ले लो दोनों में, क्या ले लोगे, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स -1/√2 थीटा, और यहां क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2। -1/√2 -π/4 होता है क्या, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो भाई -π/4 से π/4 में आ रहा है इसका रेंज, इक्वल टू भी है तो ये आ रहा है। तो क्या ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में, हाँ जी, क्या ये चीज बिलोंग करेगी -π/2 से π/2 में, मतलब -90 से 90 रेंज है साइन का, और आंसर जो आ रहा है -45 से 45 आ रहा है, तो ये साइन में तो बिलोंग करेगा ना, कॉस में क्यों नहीं करेगा जी। आंसर आया आपका -45 से 45, आंसर कितना आया, -45 से 45, राइट। तो उस समय आप जब सॉल्व करोगे तो ये 0 से पाई के बीच में तो आएगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आपको ये शो करना जो है वो जरूरी होता है जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आ रहे होते हैं। हर एक क्वेश्चन में जहां भी होगा ना, जो कुछ भी होगा तो वहां आपको दे देगा कि भाई ये है इसका रेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वहां पर ये वैल्यू आपको दे दी जाएगी। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताइए, नहीं है? चलिए हम आते हैं जरा नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये जो इम्प्लिसिट है ना, ये दो तरीके की चीजें होती हैं। क्या है जी आपके पास, इम्प्लिसिट फंक्शन। एक एक्सप्लिसिट होता है, एक इम्प्लिसिट होता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट क्या होता है ये समझ लो, एक तरफ y का पूरा फंक्शन और एक तरफ x का पूरा फंक्शन, दैट इज योर एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है, x y दोनों मिक्स है। इम्प्लिसिट क्या होता है, जैसे अभी तक आप क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन सारे यही कर रहे थे कि y इज इक्वल टू इतना, है ना। अब क्या है कि अब आपको ऐसे आ जाएगा कि 2x + 2y इज इक्वल टू 4, और बोल देगा फाइंड dy/dx। मतलब इसमें y इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसा दे दिया गया, मिक्स करके दे दिया गया है, एक्स वाई दोनों एक तरफ, एक दूसरे की तरफ क्या है, मिक्स है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे भैया, किस तरीके से करोगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ करते हो तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2। अच्छा ये 2y का हो जाएगा 2, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, dy/dx, और इधर डिफरेंशिएशन ऑफ 4 कितना हो जाएगा, समझो जरा। अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x वाले में जो डिफरेंशिएशन होता है वही आंसर हो जाता है, उसमें कुछ और नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता ये भी समझो। जैसे आपने 2y का 2 लिख दिया और साथ में dy/dx लिख दिया, यहाँ 2x का 2 लिखो क्योंकि x था तो क्या लिखोगे, dx/dx, इससे कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ dy/dx कट नहीं रहा, राइट, तो इसलिए साथ में क्या आता है आपका, dy/dx आता है, राइट। तो अब जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 dy/dx इज इक्वल टू -2, सो dy/dx विल बी इक्वल टू कितना, -1। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत तगड़े तरीके के। देखो कैसे, x² + y² इज इक्वल टू x³ - y³। इसमें भी क्या करना है, dy/dx निकालना है। सिंपल क्या करोगे, 2x 2y, लेकिन y है तो dy/dx आएगा 3x² - 3y², लेकिन y है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, dy/। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे, जो dy/dx वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ रखोगे, ठीक है, फिर कॉमन लोगे, कॉमन लेके आगे सॉल्व करोगे फर्दर, ठीक है जी। देखो कैसे कर लोगे, ये हो जाएगा आपके पास 2y dy/dx, माइनस है तो इधर आके प्लस 3y² dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3x² माइनस का 2x। कॉमन ले लोगे आप dy/dx तो बच क्या जाएगा, 2y + 3y²
इज इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर माइनस 2x। ये सारा इधर आ जाएगा तो जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में 2y प्लस 3y स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हैं? क्लियर हुआ? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको एक्सरसाइज 5.3 में। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसमें बहुत मतलब प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल, ये सारी चीजें भी लग आ जाएंगी। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन है। जो dy बाई डी एक्स वाले जितने भी टर्म है उनको एक तरफ लेके आओ, कॉमन लो, उसको इधर ले जाओ, और जो नॉर्मल है उसको उधर ले जाओ। आ रही बात है समझ में? किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताइए। नहीं है? हाँ जी, ये भी इम्प्लिसिट है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई दोनों तरफ है इसमें, मतलब जिधर एक्स है उधर भी वाई है। इसको इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट भी बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वाई वाले सारे एक तरफ ले आओ, एक्स वाले एक तरफ ले आओ, ठीक है। बट वो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट बना भी नहीं सकते। तू देखो कैसे, जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 4। कैसे अलग अलग करें, वाई की वैल्यू कैसे निकालें? मुश्किल है, निकाल ही नहीं सकते। नहीं तो जो हमको आता है हम उससे ही सॉल्व कर देंगे। क्या आता है हमको? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस क्या एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई क्या करोगे तो 1 प्लस कितना डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया? साइन का क्या हो जाएगा कॉस, जो ब्रैकेट में है वो वही हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में जो चीज है वो दो फंक्शन है, और दोनों फंक्शन किसमें है? तो क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल लगाओगे। यस, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस का कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना 0। ये डी वाई बाई डी एक्स का जो टर्म है इसको यहीं रखो, ये सारी चीजें क्या करो उठा के इधर भेज दो, है ना। कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स। जब आपने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं उनको उधर लेके जा रहे हो आप। माइनस का कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, यहाँ क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स कॉस एक्स वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में? चीजें क्लियर हो रही हैं? कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताइए, ठीक है। ये बेसिक सारी चीजें समझ में आ गई, है ना। चलो अगला जो टॉपिक है इससे क्वेश्चंस आते हैं पेपरों में, दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये जो टॉपिक है ना, ये यहीं से तुम्हारे पेपरों में क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं? ये 3 टॉपिक है, ध्यान से सुनो। लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये 3 टॉपिक है। इन 3 टॉपिक से आपके पेपरों में क्वेश्चंस बनेंगे। सही है? समझ में आ रही है बातें? तो ये तीनों टॉपिक को बहुत सीरियस से, और मतलब इसमें तगड़े क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे नहीं कि ऐसे लल्लू से क्वेश्चंस नहीं होते हैं इसमें बहुत तगड़े क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो क्योंकि लॉगरिथमिक है तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लो लॉग की। लॉगरिथमिक करने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देखना पड़ेगा। लॉग की प्रॉपर्टीज कहाँ यूज हो रही हैं? देखिए जी कहाँ यूज हो रही है लॉग की प्रॉपर्टी, मतलब कैसे यूज होती है। लॉग ए डॉट बी है अगर, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी कर सकते हो। लॉग ए बाई बी है अगर, तो आप कर सकते हो लॉग ए माइनस का लॉग बी। लॉग x का पावर अगर n है, n बाहर आ जाएगा log x। log e की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। log e का पावर x इस हिसाब से क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा तो x log e, और क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी।
log 0 की वैल्यू याद रखेंगे 1, log 1 की वैल्यू याद रखेंगे 0। देखो जी, ये तो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें ना एक बड़ा अच्छा सा प्रॉपर्टी है, वो है बेस चेंज। लॉग में जो बेस होता है वो चेंज करने का जो मेथड होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है, अगर लॉग बेस में a है और यहां पर b है, तो ये क्या होता है जी, लॉग b ऊपर और बेस वाली जो चीज है वो क्या हो जाएगा, लॉग a नीचे। ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लॉग बेस में यहां पर मान लो 2 है और यहां पर x है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट क्या, log x अपॉन में log 2। और तब जो भी करना होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी करना है वो तब करेंगे आप। पहले बेस चेंज की चीज को देखें, समझें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताइए। सवाल ये है कि लॉगरिथमिक फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हेन टू यूज लॉग, व्हेन टू यूज लॉग, लॉग को यूज कब करें। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यह है कि लॉग को आप यूज कर सकते हो जब वेरिएबल का पावर ही वेरिएबल दे दिया जाए। क्या, वेरिएबल का पावर वेरिएबल दे दिया जाए, या फिर किसी कांस्टेंट का पावर क्या दे दिया जाए, आपका वेरिएबल दे दिया जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और क्या है जी, और यह है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अगर हों, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, तो वहां भी आप क्या कर सकते हो, लॉग का यूज कर सकते हो। मतलब क्या है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का, जैसे ऐसे दे दिया कि sin x y इक्वल टू sin x cos x tan x sec x cosec x, इतने सारे मल्टीप्लाई में दे दिए। प्रोडक्ट रूल तो 2 के लिए पढ़ा है आपने, लगाने के लिए उसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू अंडर रूट में बहुत सारे फंक्शंस दे दिए जाएं, मल्टीप्लाई में भी दे दिए जाए, डिवाइड में भी दे दिए जाए, इस तरीके से बहुत सारी चीजें दे दी जाए, तो उस समय आप यूज कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, चलिए जी, तो हम एक काम करते हैं, हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस आपके कैसे हो सकते हैं इसके। ठीक है, देखिए जी, आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लो y इक्वल टू एक्स पावर x, वेरिएबल पावर वेरिएबल आ गया। जैसे ही वेरिएबल पावर वेरिएबल आ गया मतलब लॉग यूज करना है। कैसे करेंगे इसको देखो जरा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो इसमें क्या करोगे जी, सॉल्यूशन भी आपका ऐसे ही होना चाहिए, क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या कर रहे हो आप, दोनों तरफ लॉग ले रहे हो। आपने लॉग ले लिया तो लॉग y इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ x पावर x। देखो जी, लॉग y, ये पावर जो x था इधर आ जाएगा तो x log x हो जाएगा। क्या, अब थोड़ा सा सिंपल सा हो गया। मेथड कौन सा यूज कर सकते हो यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर इसको क्या कर दो जी, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। पेपरों में भी आप इसी तरीके से यूज कर सकते हो। log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/y, क्योंकि y को कर रहे हो तो साथ में dy/dx लिखना है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो आप, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ x कट रहा है तो dy/dx, ये y इधर डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस का log x हो जाएगा। क्या, ये 1 और यहाँ log x। y की वैल्यू कितनी थी आपके पास, x पावर x, ये पुट कर देंगे और 1 प्लस log x। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में, क्लियर हुआ? लॉग का जो अपना नेचुरल बेस होता है वो होता है e। क्या होता है, e होता है, और बेस लॉग e होगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर हमेशा 1 होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्लियर है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताइए। ठीक है जी, बाकी अगर कभी दे दिया जाए बेस में कुछ तो उसके लिए ये बताया है। इज इट राइट? ठीक है जी, चलिए जी, अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। और आगे चलने का मतलब ये है कि हमें इसी में ना कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिल सकती हैं।
जैसे क्वेश्चन तुमको ऐसे दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स का पावर एक्स। कभी मैं हाथी के ऊपर, कभी हाथी मेरे ऊपर, ऐसा ही है है ना। तो देखो थोड़ा ध्यान से, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ना इसमें आप अगर लॉग लगाते हो, क्या लगाते हो, लॉग लगाते हो दोनों तरफ, तो एक बात समझिए, यहां पर काफी बच्चे बहुत गलती करते हैं कि लॉग a प्लस बी को वो लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, लॉग a प्लस लॉग बी। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, समझ रहे हो। लॉग a प्लस बी में कुछ कर ही नहीं सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखना जब भी ऐसे वेरिएबल का पावर वेरिएबल या इस तरीके की जब भी चीजें दिख रही हो तो उसमें आपको, और बीच में प्लस और माइनस हो, क्या हो बीच में, प्लस और माइनस हो, तो आपको हमेशा वहां पर u और v लेट करना होगा। क्या करना होगा वहां पर, आप क्या करोगे, लेट करोगे u इज इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू क्या लेट करोगे जी, साइन एक्स का पावर x, ठीक है। अब जब आपने इनको u और v लेट किया तो ये क्या बन गया, y इज इक्वल टू क्या बन गया, u प्लस, जब इसे आप डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x इसको, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स और प्लस dv बाई, मतलब हमको dy बाई डी एक्स अगर चाहिए तो मुझे du बाई डी एक्स चाहिए होगा, और dv बाई, ये कहां से आएगा, ये आएगा यहां से, सेपरेटली यहां पर लॉग लेके सॉल्व करोगे ड्यू बाई डी एक्स आएगा, यहां पर लॉग लेके सॉल्व करोगे dv बाई डी एक्स आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, मुझे बताइए। चीजें क्लियर हो गई, लॉग तक की चीजें क्लियर हो गई। कॉन्सेप्ट में बस इतना ही होता है, जो होता है वो क्वेश्चन के कैलकुलेशंस में होता है। अगर आपने कैलकुलेशन अच्छी तरीके से कर लिया, ढंग से कर लिया, तो फिर कोई परेशानी नहीं होनी है, समझे। ओके, तो बेटा जी आप एक काम कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं, अच्छा लॉग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सरसाइज कौन से में है, 5.5 में। लॉग के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, एक्सरसाइज 5.5 में मिलेंगे। 5.6 में पैरामेट्रिक मिलेगा, 5.7 में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट वो भी मैं अभी आपको करा देता हूं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। क्वेश्चंस हम अगली क्लास में और अच्छी तरीके के तगड़े क्वेश्चंस कर लेंगे। आ रही है बातें समझ में? ठीक है जी, चलिए देखिए जी, अगला जो टॉपिक है आपका ये है डिफरेंशिएशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है जी। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, इसमें ना पैरामीटर्स दिए होते हैं अलग अलग, ठीक है। जैसे अभी तक आप x और y में ही खेल रहे थे, बट यहां पर कोई नया पैरामीटर आ जाएगा, गेट लगा दो जरा, क्या हो जाएगा, नया पैरामीटर आ जाएगा। यहां पर नया पैरामीटर क्या आ जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो जी, यहां पर ना क्वेश्चन दो पार्ट में बट के दे दिया और बोल वही रहा है, बोला वही जा रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स, बोला यही जा रहा है। पैरामीटर नया क्या आ गया है कि x जो है वो थीटा के फॉर्म में है और y जो है वो भी थीटा के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, देखिए आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, जैसे x इज इक्वल टू साइन थीटा है ना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x को करोगे तो कितना हो जाएगा जी, dx बाई डी थीटा, और साइन थीटा का कितना हो जाएगा, साथ में डी थीटा बाई डी थीटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इसलिए नीचे क्या आएगा, डी थीटा बाई डी थीटा, तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, ये आ गया तुमको dx बाई डी थीटा। ऐसी y दिया हुआ है कितना, साइन कॉस थीटा, तो इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब dy वाला ऊपर चाहिए, तो इसको कर दो डिवाइड 2/1। देखो ये सारा ऊपर, ध्यान देना, और ये सारा नीचे, डी थीटा से डी थीटा गया, देखना जरा, ये आ जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा
देखो अगर ये लिया है तो ये लेना पड़ेगा, ये लिया है तो ये लेना पड़ेगा। तो यहां से dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का tan थीटा। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देखो यहां पर ना एक नया क्वेश्चन आपको और ऐड ऑन कर देता हूं मैं। सेम क्वेश्चन है, बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑल्सो फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी निकालो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। आपने सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे करना है वही किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला। ऐसे नहीं है कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर निकालो, डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर निकालो, ऐसा नहीं निकालना। सिंपल इसे डिफरेंशिएट करना है, ये आया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। क्यों? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है। तो डी बाई डी एक्स को हमने कर देना है डी वाई से ये, और इधर कर दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का कितना, tan थीटा। ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई, यही चाहिए था। देखो भी डी बाई डी एक्स थीटा है, tan थीटा का क्या होता है, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, माइनस पहले से है तो, क्योंकि थीटा है और नीचे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो क्या करोगे, साथ में आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। प्यारे बच्चे, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आपको लानी पड़ेगी कहीं ना कहीं से, यहां से लाओगे, यहां से लाओगे ना। डी एक्स बाई डी थीटा कॉस एक्स है, तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 में कॉस एक्स कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का सेक क्यूब थीटा। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी माइनस का सेक क्यूब थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? अब ये खाली थीटा में भी थोड़ी दिया जा सकता है, ये किसी में भी दिया जा सकता है। तुमको एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t एंड x इज इक्वल टू t का पावर 4, फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू 1। अब यहां पैरामीटर चेंज हो गया, क्या हुआ, पैरामीटर यहां पर t हो गया, क्या हो गया, तो आप क्या करोगे जी, y क्या दिया हुआ है जी, y दिया हुआ है तुम्हारे पास 2t क्यूब प्लस का 3t, राइट। तो यहां से dy बाई क्या निकालोगे, dt, कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर, 3t का कितना, पहला इक्वेशन। ऐसे ही x पहले लिख लो, क्या है x, क्या है t पावर 4, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा तुम्हारा 4t का पावर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा जी, dy बाई डी एक्स में डायरेक्ट निकाल लेता हूं, कैसे आएगा देखो, इसको इससे डिवाइड करोगे, dt से dt क्या, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6t स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में कितना 4t क्यूब, ये होगा। अब इन्होंने बोला था t इज इक्वल टू 1, तो आप क्या करोगे, t की वैल्यू 1 डाल दोगे, तो 6 3 9 9/4 आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? इजी है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? पैरामेट्रिक फॉर्म आपको कहां मिलेगा जी, 5.6 में मिलेगा। कहां मिलेगा, एक्सरसाइज 5 पॉइंट, मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिक एक एक बार आपको टच कराते हुए चल रहा हूं। आपको प्रॉपर तरीके से पूरा एनसीईआरटी कवर करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं विद ऑल एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए जी आगे, एक और आखिरी टॉपिक बच गया है आपका, वो कौन सा बच गया, इसमें टॉपिक आखिरी नहीं है, ये एनसीईआरटी से आखिरी है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये सारी चीजें भी आपको बताऊंगा मैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए जी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बड़ा इजी है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, आप निकालते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हो, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, बट इसमें जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो होते हैं अच्छे क्वेश्चंस। तो y इज इक्वल टू मान लो साइन एक्स दे दिया, बोला है फाइंड ये, फाइंड ये, कैसे करोगे फाइंड, आप आराम से एक बार डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, अगेन कर दो, तो ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, हो गया खत्म, समझे।
तो ये तो इजी है। अगर इसमें एक और क्वेश्चन देखें कि भाई y इज इक्वल टू दिया हुआ है टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बोला है फाइंड y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 3। इसका क्या मतलब हुआ? आप एक बार डिफरेंशिएट करो, दो बार डिफरेंशिएट करो, dy बाई, अच्छा ये y डैश y डबल डैश इनका मतलब तो जानते हो ना, y डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डैश एक बार और 3 तो कांस्टेंट है। dy बाई dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? 2x प्लस 2। एक और बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना आ जाएगा? 2। अब इन सब की वैल्यू यहाँ डाल दिया आपने, तो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2x प्लस 2 है, और ये क्या है? माइनस 3। तो 4 प्लस 2x माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना? 1, तो 1 प्लस का 2x आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? तो अभी तो जस्ट आपको मैंने क्या बताया है, छोटी छोटी चीज़ें बता दी हैं कि ये ऐसे ऐसे इस तरीके से काम करता है। क्लियर है? अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म आपने अभी सीखा है ना ये, तो मैं आपको ना एक काम करता हूँ, छोटी सी चीज़ है उसको भी अभी बता देता हूँ। इसमें जो टॉपिक है आपका क्या है जी? डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद अनदर फंक्शन। विद कौन सा फंक्शन? अनदर फंक्शन। ये चीज आपको देखनी है। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे दे देगा, बोलेगा डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू लॉग एक्स। अभी तक आप डिफरेंशिएशन करते थे साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स या कोई भी फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी क्या है? साइन एक्स को लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है जी? तो देखो जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो हमेशा नीचे आता है। तो आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए? लेट कर लो इसको u कितना हो गया तुम्हारा? साइन एक्स, और v लेट कर लो आप लॉग एक्स। समझे? डिफरेंशिएट करो इसको x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? cos x। इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 1 बाई एक्स। अब जो जिसके रेस्पेक्ट में करना था उसको नीचे डालेंगे, तो क्या हो जाएगा जी? dy बाई डी एक्स अपॉन में कितना? dv बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना हो गया जी? cos x अपॉन में dv बाई डी एक्स कितना हो गया? 1 बाई एक्स। dx से dx गया, क्या आ जाएगा जी? du बाई dv, तो कितना हो जाएगा? x cos x। आपको इसमें डिफरेंशिएट करना था sin x विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx नहीं निकालना था इसमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर du बाई dv आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? x cos x। मतलब sin x को अगर log x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? x cos x आएगा। समझ में आया? एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में करने से क्या करना है? पहले वाले को u, दूसरे वाले को v, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया, पैरामीट्रिक की तरह डिवाइड कर दिया। जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो नीचे आएगा, ये भी समझना है आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताइए। पैटर्न ढूंढना समझ में आएगा ना, है ना? चलिए जी, अगर पैटर्न ढूंढना समझ में आता है आपके पास, तो एक और है, क्या है जी? डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कौन सा सीरीज? इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के डिफरेंशिएशंस कैसे होने हैं? जैसे तुमको एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स डॉट डॉट डॉट। अब इसका डिफरेंशिएशन यहां भी इन्होंने यही बोला है कि भैया फाइंड करो dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है आपको? कैसे करेंगे? देखो ये इनफाइनाइट सीरीज की चीजें हैं, ये इजी होती हैं, आपको बस थोड़ा सा एक बार ना गो थ्रू कर लेना होता है। कैसे करोगे? देखो y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर है सारा, तो ये जो सारा एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर है, ये सबको हम y बोल सकते हैं क्या? एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स। यहां से स्टार्ट कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ये सब क्या हो सकता है तुम्हारा? y हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आपने 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, याद करना। ठीक है, ये समझो। देखो y इज इक्वल टू क्या है? एक्स का पावर एक्स, उसका भी पावर एक्स, उसका भी पावर एक्स। तो हम इस पूरे को क्या मान सकते हैं? क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, तो पूरा y हो सकता है। अब ये फंक्शन तुम्हारा ये बन गया। अब ये जो फंक्शन सॉल्व करोगे वो तुम सॉल्व करोगे बाई टेकिंग लॉग। क्या टेक करोगे आप? लॉग लोगे। तो लॉग y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स का पावर
वाई। तो यहाँ से log y इक्वल टू हो जाएगा y log x। अब डिफ्रेंशिएशन ईजी हो गया आपके लिए। कैसे? 1/y साथ में dy बाई डी एक्स, वाई log x का 1/x प्लस log x एज इट इज, y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स। ये सारा इधर लेके जाओ। तो dy बाई डी एक्स आपने कॉमन भी ले लेना है, तो विल गेट कितना 1/y माइनस का log x इज इक्वल टू कितना y बाई x। जब आपने ऐसे कर दिया तो dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन में y इज इक्वल टू कितना y बाई x। कर लो इधर उधर, तितर बितर कर दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है मुझे बताइए। तो ये है तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इसमें क्वेश्चंस तुम्हारे पास बहुत सारे होंगे, आर डी शर्मा का हेल्प लेना। जैसे तुमको दे देगा साइन एक्स होल का पावर साइन एक्स, उसका भी पावर साइन एक्स, फिर से उसका भी पावर साइन एक्स, डॉट डॉट डॉट। आ रही बात समझ में? तो ये वाली जो चीज होगी सारी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, y हो जाएगी। टेकिंग लॉग बोथ साइड सॉल्व करोगे आ जाएगा। अब इसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, कॉन्सेप्ट यही है। हाँ बना सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, पैटर्न बन सकता है इसमें। पैटर्न कैसे बन सकता है क्वेश्चन, और देखो जी, तुमको ऐसे दे देगा y इज इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स, उसका पावर x, उसका पावर फिर से साइन x, उसका पावर x और उसका पावर फिर से साइन x। हर बात है समझ में? तो पैटर्न बदल सकता है, चीजें हो सकती हैं, आपको बस थोड़ा सा फोकस करना होगा। क्लियर है? अब सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से। y क्यों एज्यूम करना ये समझो। देखो y इज इक्वल टू, ये पूरा y ही है, तो हम कहीं से भी लेंगे क्योंकि इनफिनाइट तक जा रहा है तो वो तो y ही होगा ना, तो इसलिए हमने उसको y लिया है। जहां से स्टार्ट होके चल रहा है वो हमको y लेना है। जैसे इधर देखो, इधर y किसको लोगे तुम, ये y नहीं लोगे। कहां से y लोगे, यहां से। समझ में आया ये वाला मैंने क्यों लिखा? ऐसा नहीं कि पावर ही आपने y ले लिया यहां, क्योंकि सारा सेम 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 था तो इसलिए आपने यहां से y ले रहे हो आप। यहां क्या है जी, देखो x पावर साइन x है, तो जहां फिर से x पावर साइन x आएगा वहीं से तो स्टार्ट करोगे आप, तो ये वाला पूरा आपका इनफिनाइट बनेगा, तो ये वाला y लोगे आप। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स पावर साइन x और उसका पावर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो उसमें फिर से वही लॉग लेके और जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रही है? अब सुनिए जरा मेरी बात को ध्यान से। आज आपने इतनी सारी टॉपिक जो पढ़ ली हैं, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना इतने घंटे 1-1.5 घंटे बैठ के आपने जो भी देखा है सारी चीज़ें सफल तभी होगी आपके लिए जब आप घर पे जाके आज पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी विद ऑल एग्जाम्पल मिसलिनियस जो भी है सारा कर लोगे। जो डाउट है वो मार्क कर लो, डाउट को मार्क कर लो, अगली क्लास में आके पूछो। ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुम्हारी कल की तो वैसे भी छुट्टी है, सैटरडे तो कुछ होता नहीं है, ठीक है जी। संडे वैसे भी आप आओगे नहीं, तो आप एक काम करना, आर डी शर्मा भी उठा लेना। समझ रहे हो? आर डी शर्मा में क्या करना है मैं तुम्हें बता दूं। बेसिक अगर तुम्हारा ठीक है तो आर डी शर्मा में लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक और सेकेंड ऑर्डर। समझ में आया? लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक एंड सेकेंड ऑर्डर, ये तीनों ही करना है तुम्हारे अपने। अगर फाउंडेशंस बहुत अच्छे करने हैं तो हम आर डी शर्मा हर एक चैप्टर का बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बस उन्हीं चैप्टर को कर रहे हैं जिनसे हमें जरूरत है। क्लियर है? बाकी ये 3 किताबें आपकी क्लियर है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू। दैट्स इट।